और इस वक्त बड़ी खबर यूएन में आज फिर यूक्रेन पर चर्चा, जंग में परमाणु त्रासदी की आशंका। आईएईए ने जारी की है चेतावनी। यूक्रेन के 5 शहरों में परमाणु प्लांट की सुरक्षा पर चर्चा की गई। ये आज की सबसे बड़ी खबर। यूक्रेन के 5 शहरों में परमाणु प्लांट है और प्लांट की सुरक्षा पर यूएन में चर्चा की गई है। ये सुरक्षा की चर्चा कहां पे हुई है? यूएन में। और यूक्रेन पर बातचीत में सबसे ज्यादा इस बात की चर्चा की गई कि जंग के हालात में जहां परमाणु बम रखे गए हैं उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ली जाए। यूक्रेन के 5 ऐसे शहर है जहां परमाणु प्लांट है और इसमें आग भी लगने की पिछले दिनों खबर सामने आई थी और अब इसी को लेकर यूएन में आज चर्चा हुई है। एक तरफ बातचीत हो रही है, कहां पे दोनों ही देश यानी रूस और यूक्रेन आपस में बातचीत छठे दफा कर रहे हैं, लेकिन इस बीच यूएन में भी मामला उठा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन पर आज फिर चर्चा होगी। मामला गंभीर इसलिए है क्योंकि इस युद्ध में बड़ी परमाणु त्रासदी हो सकती है। ये वार्निंग अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की टीम ने दी है, लेकिन इससे भी ज्यादा तनाव इस वक्त तुर्की में बना हुआ है, जहां रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता जारी है। तनाव इस बैठक को लेकर नहीं बल्कि जहर देने वाली इस रिपोर्ट पर है, जिसमें वार्ताकारों को टारगेट किया गया है। इस युद्ध को कोई तो है जो और भड़काना चाहता है। इस रिपोर्ट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन है जो चाहता है कि युद्ध और लंबा खिंचे। इन धमाकों, इन घातक हमलों, इंसानी रूहों को भी पिघला देने वाली इस आग से ज्यादा खतरनाक क्या हो सकता है? मिसाइल हमले में टैंक के अंदर फट जाने से भी ज्यादा डर क्या हो सकता है? किसी भी दुश्मन के हौसले पूरी तरह पस्त करने वाली इन तस्वीरों से भी ज्यादा खौफ क्या हो सकता है? जिन्होंने देखा है वो इसे व्लादिमीर पुतिन का बदला कहते हैं। पुतिन का बदला, यानी बचने का मौका फिर नहीं मिलता। पुतिन का दोस्त, पुतिन को सबसे अजीज, और अगर दुश्मन हो तो कहा जाता है कि पुतिन का कांटा पानी तक नहीं मांगता। पुतिन के शिकार बनने वालों की कुछ तस्वीरें देख लीजिए। ये विक्टर यूशचेंको हैं, यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति। पुतिन से दुश्मनी मोल ली तो पहले जो चेहरा ऐसा था वो अब ऐसा हो गया। एलेक्जेंडर लित्विनेंको, पुतिन के आलोचक। 43 साल की उम्र में इस व्यक्ति की मौत हो गई। पुतिन के विरोधी एलेक्सी नवाल्नी की जिंदगी बाल बाल बची। ये तीनों ही लोग 3 बहुत ही खतरनाक जहर की चपेट में आए थे। पहला डायोक्सिन, दूसरा पोलोनियम 210 और तीसरा नोविचोक। और अब वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को यूक्रेन युद्ध में इसी खतरे का सबसे ज्यादा एहसास हो रहा है, क्योंकि अब यूक्रेन युद्ध में पुतिन का सबसे घातक जहर घुल चुका है। धमाकों और सर्जिकल स्ट्राइक के बीच ये ऐसा जहर है जिसमें रोज नए हमले, चाहे वो कीव से लेकर खार्किव और फिर मारियोपोल से लेकर लवीव। सबसे ज्यादा इसी जहर और इसी खतरे की बात हो रही है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध में अब छिड़ गया है व्लादिमीर पुतिन का पॉइजन वॉर। पुतिन के जहर पर अगले 10 मिनट तक इस रिपोर्ट को बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि यह खबर यूक्रेन युद्ध में सबसे बड़े और सबसे नए सवालों का जवाब देगी। आखिर पुतिन का जहर क्या है?
पुतिन का जहर सबसे खतरनाक क्यों है? पुतिन के जहर के निशाने पर कौन है? यूक्रेन युद्ध में इस जहर का सबसे पहला और बड़ा अटैक किस पर हुआ है? यूक्रेन में युद्ध के बीच ये तस्वीरें याद होंगी आपको, जब मार्च की शुरुआत में यूक्रेन और रूस के बीच बातचीत हुई थी ताकि जंग को खत्म किया जा सके। अब इसी मीटिंग में कुछ ऐसा हुआ कि पश्चिमी देशों के अखबारों में ऐसी खबरें छपने लगी। रिपोर्ट्स हैं कि इस बैठक के बाद 4 लोग एक संदिग्ध जहर की चपेट में आए थे। आशंका जाहिर की गई कि ऐसा शांति वार्ता को रोकने के लिए किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन और रूस के बीच पीस मेकर का काम कर रहे रूस के अरबपति रोमन अब्रामोविच को जहर दिया गया है। शांति वार्ता वाली बैठक में रोमन अब्रामोविच और यूक्रेन के सांसद रुस्तम उमेरोव समेत 2 और अधिकारी थे। बैठक के बाद इन लोगों में कुछ अजीब से लक्षण नजर आने लगे। ये सभी बैठक खत्म होने पर कीव के एक अपार्टमेंट में चले गए थे, लेकिन जब सुबह उठे तो उनकी आंखें सूजी हुई थी और लाल हो गई थी। शरीर में दर्द हो रहा था, साथ ही उनके चेहरे और हाथों की स्किन निकलने लगी थी। रोमन को कुछ देर तक दिखना भी बंद हो गया था। इसके बाद उन्हें तुर्की के एक अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। क्या उन्हें डायोक्सिन जहर दिया गया या फिर पोलोनियम 210 या ये नोविचोक नाम का जहर था? अब अगर इन्हें किसी तरह का जहर दिया गया या इनकी जान लेने की कोशिश की गई तो इसके पीछे कौन है? क्या रोमन अब्रामोविच ने पुतिन को नाराज किया? व्लादिमीर पुतिन के खासम खास माने जाने वाले रोमन अब्रामोविच को जहर देने के पीछे ऐसे कट्टरपंथी संगठन हो सकते हैं जो युद्ध रोकने के खिलाफ। कहा जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन भी अब्रामोविच के ज़ेलेंस्की के संपर्क में आने से नाराज थे। Но то, что от него и еще некоторых бизнесменов приходили сигналы, вот давайте мы там как-то поможем, вот давайте что-то сделаем. Некоторые обращались с тем, чтобы они готовы даже помогать там, давайте відновлювати, як буде? Восстанавливать, давайте восстанавливать, значит, Украину после войны. बताया जा रहा है कि रोमन अब्रामोविच यूक्रेन के कहने पर ही बातचीत में मदद करने के लिए राजी हुए थे ताकि यूक्रेन पर रूस के हमलों को रोका जा सके। जहर का शिकार बने रोमन अब्रामोविच और यूक्रेन के सांसद रुस्तम उमेरोव दोनों की हालत अब बेहतर है और उनकी जान खतरे से बाहर है। माना जा रहा है कि इन लोगों को जहर कम मात्रा में दिया गया जिससे जान को कोई खतरा ना हो। ये सब डराने के लिए किया गया ताकि ये लोग बातचीत से पीछे हट जाएं। रोमन अब्रामोविच व्लादिमीर पुतिन की सरकार में पूर्वी रूस के चुकोटका क्षेत्र के गवर्नर रह चुके हैं। उन्हें व्लादिमीर पुतिन के बेहद करीबी दोस्तों में से एक माना जाता है। उनके यूक्रेन और रूस में यहूदी समुदाय के साथ करीबी रिश्ते हैं। उनके पास दुनिया के मशहूर फुटबॉल क्लब चेल्सी एफसी में हिस्सेदारी भी है। अब क्या इसके पीछे पुतिन है या कोई और? साथ में रूस के विरोधियों को जहर देने का रिकॉर्ड क्या कहता है, उसे समझने की जरूरत है, क्योंकि रूस के इतिहास में दुश्मनों और राजनीतिक विरोधियों को जहर देकर मारने की तरकीब काफी पुरानी और परखी हुई है।